हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वीनू डेली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो गाइज़, आज का दिन कुछ ऐसा था कि 8 बजे सुबह हो गई थी और मैंने चाय पिया। आज अच्छे टाइम पे चाय मिल गया था। मैंने सारा काम फिनिश किया अच्छे टाइम पे। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, कोई मतलब हड़बड़ नहीं था। इनफैक्ट आज का दिन मेरा डेली से प्रोडक्टिव रहा। मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्टिव इस वे में रहा कि अक्सर मैं कोई काम उठाती हूँ, अगर मैं पढ़ाई को ही ले लूँ, अगर मैं कोई टॉपिक उठा लूँ तो मेरे को उसको कंप्लीट करने में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन आज मैंने जो भी काम किया है मैं कंप्लीट की हूँ, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने उसको फिनिश कर दिया। इतना सुकून मिल रहा है, मतलब अच्छी फीलिंग है। और दूसरी खुशी ये है कि आज मौसम बहुत ठंडा है, मतलब बहुत बेचैनी वाली नहीं है, उबन नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। आज थोड़ा हम लोग घूमे भी शाम में, लेकिन बहुत फास्ट वाला था जिससे मैं शूट नहीं कर पाई और अंधेरा भी हो गया था। आज मेरा लेट हो गया था चाय का, शाम का, तो अंधेरा हो गया था। तो और लाइट अंकल ऊपर जलाने नहीं देते, मतलब जलाने नहीं देते, वो रखे ही नहीं है, स्विच ही ऐसे जगह पे रखे हैं जो लॉक रहता है, हम लोग जा ही नहीं पाते, तो शूट नहीं कर पाए। वैसे मौसम बहुत अच्छा हुआ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस, आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक पे, बात ये करेंगे, अपना थॉट रखेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है और रख भी रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं, जिनका नाम है नेहा सिंह राठौर। यूपी में काबा, काफ़ी नाम कमाया उन्होंने। कहती हैं कि सरकार से मैं सवाल करती हूँ और सवाल करना मेरा अधिकार है, ये मुझे संविधान ये अधिकार देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लिमिट है। जब आपकी स्पीच किसी इंसान को अगर हर्ट करे, ये नॉर्मल अगर मैं बता रही हूँ, इंसान को या किसी अगर टॉपिक की गोपनीयता को भंग करे, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता। ये तो ऐसे मैंने बोल दिया। खैर, बात करते हैं उन पे। बात कुछ ऐसी है कि नेहा सिंह राठौर अब तक इंडिया में ट्रेंड करती थी, लेकिन टेरर अटैक के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया है, पाकिस्तान को खुश कर दिया है और अब वो पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रही हैं। और हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान बाकायदा उनके वीडियोस को पोस्ट कर रहा है और उनको बहादुर बता रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप दुश्मन की भाषा बोल रही हैं, आप कुछ ऐसा बोल रही हैं जिससे दुश्मन खुश हो रहे हैं और उसे पोस्ट कर रहे हैं और वो एज ए वेपन उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये किसी को, मुझे नहीं, किसी को नहीं पसंद आ रहा है और शायद इसीलिए आप ट्रेंड भी कर रही हैं। और किस नाम से ट्रेंड कर रही हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी जान रही हैं। और जब आप कुछ बोलें तो वो सवाल, और जब आज के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसे किसी पर्टिकुलर पार्टी की आईटी सेल बताकर बच नहीं सकते। जितना अधिकार आपका है सवाल करने का, उतना ही अधिकार बाकियों का भी है। तो जब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है तो उसे प्रोपेगेंडा या आईटी सेल मत बताइए, जवाब दीजिए। दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ बोला है कि पहलगाम अटैक जो हुआ है उसको एक नॉर्मल ऐसे अटैक के रूप में देखा जाए, जाति धर्म ना फैलाया जाए। और ये जाति धर्म फैला रहे कौन? नरेंद्र मोदी। तो बहन, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि आप बुआ लगती हैं क्या उन सबों की?
क्या मतलब लगती क्या है? ये बाकायदा धर्म के नाम पे हुआ है, उन लोगों ने किया है। उन लोगों ने पूछा कि क्या तुम मुस्लिम हो? मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। कपड़े निकलवाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको शूट कर दिया है। तो ये उन लोगों ने किया है, मोदी ने नहीं किया है। और अगर ये बातें हुई हैं और इस पे बात हो रही है, तो आप इसको ये क्यों बोल दे रहे हैं कि ये इन्होंने ये बोल रहे हैं? ऐसी तो बात ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आलोचक होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके लिए बहुत मेहनत लगता है और बहुत कंट्रोल लगता है। सेल्फ कंट्रोल बहुत होना चाहिए, जो आप में बिल्कुल भी नहीं दिखता। आलोचक सब्जेक्ट को, मुद्दों पे आलोचना करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। और आप मुद्दों पे तो बहुत कम दिखती हैं, आप एक व्यक्ति विशेष का आलोचना करते हुए दिखती हैं। आलोचना, जिसके आलोचना करने के चक्कर में आप ये तक भूल जाती हैं कि आप अपने ही देश में, जहाँ पे आप रह रही हैं, जहाँ पे खा रही हैं, जहाँ पे आपको ये, जहाँ पे आप रह के फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लेकर के चिल्लाती हैं, उसी को इतना चोट पहुँचा रही हैं अपने शब्दों के थ्रू, और दुश्मन देश को खुशियाँ दे रही हैं। आपकी और पाकिस्तान की सेम छटपटाहट दिख रही है, इसीलिए पाकिस्तान आपके वीडियोज़ को पोस्ट कर रहा है। और ये आपने बहुत गलत किया है, और इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपने एक बार भी उस लड़की के बारे में नहीं बोला जिसकी शादी सिर्फ 6 दिन की थी। आपने उस पिता के बारे में नहीं बोला जिसके घर से शादी के टेंट तक नहीं उतरे थे और उसका बेटा चला गया। अब आप बता रही हैं कि आपके घर में तो आपके मामा फ़ौज में हैं, आपकी ये फ़ौज में है, आपके वो फ़ौज में। पूछिए ज़रा उनसे, वो भी अफसोस कर रहे होंगे आपकी इस हरकत पे। और जो आज देश आपसे सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। और ये अकाउंट ना दिखाइए कि 500 रुपया है, 500 रुपया है। जहाँ हैं वहाँ के बारे में सोचिए, और थोड़ी ईमानदारी दिखाइए। ये अटैक ऐसे ही नहीं हुआ, कुछ लोग आप ही की तरह हैं यहाँ भी, तभी हुआ है। ये सब मान रहे हैं कि इतना बड़ा अटैक विदाउट लोकल इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता, हुआ है। और उसका परिणाम भी देखने को मिला है। जिसने करवाया उसके साथ क्या हुआ ये दिखा। वो बात की बात है, वो बात होगी, होनी भी चाहिए। जो सुरक्षा में कमी हुई है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर सवाल होना चाहिए। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, अभी आप दुश्मन को खुश कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति विशेष ना बने, आप मुद्दे पे बात करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि जब इंसान किसी व्यक्ति के पीछे पड़ता है ना, तो मुद्दा पीछे छूट जाता है। और वैसा ही कुछ दिख रहा है आपके केस में। आप मोदी 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 मोदी, सोते मोदी, उठते मोदी, टहलते मोदी, खाते मोदी, सिर्फ मतलब हद होती है। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपने एक ऐसा चश्मा जो लगा के रखा है ना, कुछ दिखता ही नहीं है आपका, काबा काबा करती रहती है। थोड़ा उसको हटाइए, थोड़ा सा लिबरल होके सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके सोचिए, ठीक है। कमियां हुई हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अटैक्स हैं जो आपको पता नहीं चलता है, और सेना उसको सॉल्व करती है, उसको देखती है और होने से पहले उस काम को करती है।
वो चीज़ आपको पता नहीं चलता। कभी अच्छाइयों को भी बोल दिया कीजिए और प्रैक्टिकल बातें कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मुझे दें। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ध्यान रखिए अपना, खुद खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रहने की वजह दें। एटलीस्ट कोशिश करें और जितना पॉसिबल हो उतना खुशियाँ दें उनको, उनका ध्यान रखें। और